सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। जैसी आपको जानकारी दी गई थी बिल्कुल उसी प्रकार से सारी चीजें हो रही हैं। अगर नहीं हुआ है तो एक चीज है, उसमें है वैकेंसी, यानी कि जो वैकेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैकेंसी आपकी नहीं आई है, क्योंकि अभी आप जो नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं वो आपकी फाइनल वैकेंसी नहीं है। मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूं कि ये फाइनल वैकेंसी नहीं है। जल्दी मैं इसके बारे में आप सभी को अपडेट दे दूंगा। फिलहाल हम जो आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो आपके सिलेबस के बारे में देने वाले हैं कि कांस्टेबल के लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा, एसआई के लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन ही होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली वहां पे आप सभी को प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी ने देख ही लिया होगा, तो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसे डायरेक्टिव नंबर 65 कहा जाता है। तो इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन होगा वो एक और नोटिफिकेशन अभी जारी होगा। बाकी का वैकेंसीज वगैरह के बारे में हर चीज यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। इसे डायरेक्टिव 65 बोला जाता है। तो जो आपका सब इंस्पेक्टर का प्रोसीजर है भर्ती का, वो पूरा इसमें डिटेल दे दी गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से। अब बाकी का आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब जब हमें सारी चीजें क्लियर हो ही चुकी हैं तो यहाँ पे हमें भी अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि इस बार एक पोस्ट हर हाल में आपको भी लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन यानी सीबीटी एग्जामिनेशन होता है, टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अक्टूबर में एक नोटिस जारी हुआ था, उस नोटिस में यह चर्चा हुई थी कि इसके जो फेजेस हैं वो पूरा आरपीएफ कंडक्ट करवाएगी या फिर आरआरबी। तो पहले की ही तरह इसका प्रोसीजर रहा है, यानी कि इसका जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी एग्जामिनेशन आरआरबी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा, और रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाने के बाद इसकी जो पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी वो आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, फेज सेकंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड द पीएमटी टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट होगी। साथ ही में थर्ड फेज जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये अक्टूबर में जो नोटिस आया था उसके लिए मैंने रिपोर्ट का पहले ही आप सभी को बता दिया था कि उस पर रिपोर्ट लग चुकी है और बहुत ही जल्दी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद आप चलते हैं आपके यहाँ पे सिलेबस की तरफ, कि आप सभी का सिलेबस क्लियर हो जाएगा, सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। इससे पहले देखो आप सभी को अपनी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि 3 यहाँ पे आपके सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट होता है आपका सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो कि अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके लिए बेस्ट बुक आपको किरण पब्लिकेशन की मिल जाती है बाय खान सर। और यहाँ पे ये सार संग्रह जो आता है इसमें 27,000 प्लस फैक्ट को कवर किया गया है, जिसमें 1992 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया गया है। रेलवे में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी को। साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करें तो रीजनिंग की आपको बुक मिल जाती है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपको मिल जाएगी। सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं 1996 से लेके अब तक डिटेल सॉल्यूशन के साथ। 2023 का लेटेस्ट एडिशन है, किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये जारी किया गया है। साथ ही में मैथमेटिक्स के लिए भी आपको सॉल्व पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 1996 से लेके अब तक। तो तीनों सब्जेक्ट की बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दी है, जिसका लिंक दे दिया गया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप जितना देरी करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का नुकसान होगा। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो देखो सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल होता क्या है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग है। आप सभी को पता है सब इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन से भरा जाता है, कांस्टेबल का 10th पास से। तो इसका जो पेपर का लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि आपका सब इंस्पेक्टर का स्नातक लेवल का पेपर आता है, जबकि कांस्टेबल का जो पेपर होता है वो 10th लेवल के अकॉर्डिंग आपका तैयार होता है। अब अगर इसमें बात करें तो जो आपके सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो 120 क्वेश्चन दोनों में सेम है। समय भी आपको दोनों में बराबर दिया जाता है, यानी 90 मिनट का समय दोनों में दिया जाता है।
इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक में 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आप सभी के 35 35 70 और 50 120 टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे सिलेबस की हम बात करें तो ये टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। आप सभी को बता दें कि प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें भी आपका सेम सिलेबस रहा है और सिलेबस में आपका किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आप 3 प्रश्नों के गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी काफी ज्यादा रोल निभाती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 की है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बाकी का सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। सबसे मेन चीज है कि आपको प्रीवियस ईयर से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो प्रीवियस ईयर के लिए बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दी है। रेलवे में अब तक जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे ग्रुप डी की बात करें या फिर अन्य एग्जामिनेशन की बात करें या फिर आरपीएफ की बात करें, वहां पे सभी का सार संग्रह आप सभी को दिया गया है। तो ये रहते हैं आपके टॉपिक, कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं है, सारी चीजें पहले की तरह वर्क करेंगी। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप सभी का लिया जाएगा। फर्स्ट फेज में ये एग्जामिनेशन होना है तो जल्द से जल्द ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका अपडेट आप सभी को बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सिलेबस मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है, इसके अकॉर्डिंग बुक भी मैंने आपको सजेस्ट कर दी है। तो बिना देरी किए आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है ताकि इस बार आपका जो वर्दी का सपना है 2024 में जरूर से पूरा हो पाए। आई होप पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में क्लियर होगी कि आपके सिलेबस में कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट आते हैं। साथ ही में अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें जो भी एग्जामिनेशन में टॉपिक पूछे जाते हैं वो भी उसमें कवर कर लेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी कैंडिडेट को आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई के सिलेबस के बारे में पता चल पाए और वो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। बुक को परचेस करने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।